हेलो गाइस, तो आज हम एक रिक्वेस्टेड मूवी बिहेविंग बैडली को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक टीन सेक्स कॉमेडी मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है रिक से, उसके सैड लुक के साथ। रिक की लाइफ बर्बाद होने के बहुत करीब होती है क्योंकि रिक की वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड बिली जेल में है। उसके फादर के पीछे पुलिस पड़ी है और पुलिस वालों को उसके माँ के गाड़ी में लाश मिली है। इस तरह से रिक के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। तभी रिक को पता चलता है कि उसके माँ लूसी ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो रिक लूसी को हॉस्पिटलाइज करवाता है। लूसी को पता होता है कि रिक का रिलेशन बिली के माँ के साथ चल रहा था। ये सब लूसी ने सुसाइड नोट में लिखा होता है। फिर रिक हमें स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी बताने लगता है, जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। रिक उसकी क्लासमेट नीना से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अभी तक नीना से बात भी नहीं कर पाया। रिक को एक बड़ा भाई है जिसका हमारी स्टोरी में कोई काम नहीं। रिक को क्रिस्टिन नाम की एक सिस्टर होती है और वो स्ट्रिपर का काम करती है। इन तीनों की माँ है लूसी, जिसका उसके बच्चों की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं होता। लूसी ज्यादा टाइम उसके पति को गालियां देकर और शराब पीकर बिताती है और वो हर बार उसके पति से डिवोर्स लेने की बात करती है। ये होता है रिक का फादर जोसेफ। जोसेफ का बाहर बहुत सारी औरतों के साथ अफेयर होता है और उसका भी उसके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होता। रिक थोड़े बहुत पैसों के लिए कभी कभी जिमी के पास काम करता है। जिमी एक क्लब चलाता है जहाँ पे क्रिस्टीन स्ट्रिपर का काम करती है। जिमी रिक को उसकी स्ट्रिपर को बुलाने भेजता है। वो स्ट्रिपर आना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रिक को मजा देती है। रिक ने एक स्ट्रिपर के साथ मजा किया। ये खुशखबर सुनाने वो बिली के घर आता है, जहाँ पे वो अजीब हरकतें कर रहा था। रिक उसे स्ट्रिपर वाली बात बताता है और हम देख पाते हैं कि मिसेस बेंडर उनकी बातें सुन रही होती है। उसके बाद मिसेस बेंडर बिली को बाहर भेजती है और वो अकेले में रिक को सेड्यूस करती है। इस तरह से रिक ने उसकी वर्जिनिटी खोई। स्कूल में रिक बिली को बताता है कि वो नीना से प्यार करता है और वो उसे पटाना चाहता है। तभी यह बात उसका क्लासमेट कार्लिस सुन लेता है, तो वो रिक से $1000 की शर्त लगाता है और यही रिक की बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि कार्लिस एक गैंगस्टर का बेटा है। अगर रिक शर्त हार गया और वो कार्लिस को पैसे नहीं दे पाया तो शायद रिक की जान भी जा सकती है। रिक जानता है कि उसने शर्त लगाकर बहुत बड़ी गलती करी है। तभी बॉयज टॉयलेट में सेंट लोला उसकी मदद करने आती है। सेंट लोला लूसी की तरह ही दिखती है और वो रिक को नीना को पटाने में गाइड करेगी। वहाँ से बाहर आते ही रिक नोटिस करता है कि नीना का उसके बॉयफ्रेंड केविन के साथ ब्रेकअप हुआ है। ये देखकर रिक श्योर हो जाता है कि वो नीना को पटा लेगा। फिर क्लासरूम में उनका टीचर उनको सिखाते सिखाते ही मर जाता है। उसके बाद रिक नीना को उनके टीचर के फ्यूनरल पर साथ में चलने के लिए पूछता है और नीना उसे हाँ बोलती है। नीना के करीब जाने की वजह से केविन उसे धमकाने आता है, लेकिन रिक केविन से नहीं डरता क्योंकि वो जानता है कि केविन सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है, उसमें काटने की कोई भी हिम्मत नहीं है। फिर फ्यूनरल पर रिक की नीना के साथ पहली डेट होती है। तब नीना रिक को उसके फेवरेट सिंगर के बारे में बताती है। इस पे रिक झूठ बोलता है कि वो उस सिंगर को पर्सनली जानता है और वो कल उसके कॉन्सर्ट पर भी जाने वाला है। ये सुनकर नीना भी उसके साथ आना चाहती है। मतलब रिक का झूठ उसे पे भारी पड़ गया। तभी उनकी गाड़ी को पीछे से कोई ठोकता है और वो होता है फादर क्रोमेंस। फादर क्रोमेंस रिक को पर्सनली जानता है, इसलिए वो उसकी गलती के लिए सॉरी बोलता है और वो रिक को उसके मैकेनिक से उनकी गाड़ी ठीक करवा के देने का प्रॉमिस करता है। रिक जिमी को कॉन्सर्ट के पासेस मांगने आता है। रिक जिमी के पास इसलिए आया क्योंकि कॉन्सर्ट में जिमी की कुछ सेटिंग होती है। जिमी रिक को पासेस तो देगा, लेकिन बदले में रिक को उसे ड्रग्स लाकर देना होगा। रिक जिमी का ड्रग्स खरीद लेता है और वो थोड़ा सा ड्रग्स खुद के लिए रख लेता है। अब रिकी की माँ की गाड़ी गैरेज में होती है, इसलिए वो मिसेस बेंडर के पास गाड़ी मांगने आता है। मिसेस बेंडर उसे गाड़ी तो दे देती है और वो साथ में उसे फिर से सेड्यूस करती है। रिक जब घर पे अकेला होता है तब सेंट लोला फिर से उसे मिलने आती है। सेंट लोला उसे वार्न करती है कि
कि वो जल्दी ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। यह बताकर वो चली जाती है। अगले दिन रिक मिसेस बेंडर के पास गाड़ी लेने आता है। तब मिसेस बेंडर बिली को भी उसके साथ भेजती है। फिर रिक, नीना और बिली जिमी के पास आते हैं। जिमी को उसका ड्रग्स देने और उनके पासेस लेने। जिमी उसका ड्रग्स तो ले लेता है, लेकिन वो उन्हें कोई पासेस नहीं देता। मतलब जिमी ने रिक को पागल बनाया। वहीं पे बिली को रिक के फादर की गाड़ी दिखती है और पास के कमरे में से उन्हें लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। दरअसल वहाँ पे रिक और बिली, इन दोनों के फादर एक लड़के के साथ मजे कर रहे होते हैं। इन सब में उनका कॉन्सर्ट मिस हो जाता है। फिर भी नीना को उनके साथ बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो रिक पर गुस्सा नहीं होती है। अगले दिन लूसी एक दिन के लिए बाहर जाती है। मतलब पूरा घर अब बच्चों के हवाले है। रिक बिली के घर जाता है। तब मिसेस बेंडर फादर क्रूमिन्स के साथ होती है। फादर के जाने के बाद मिसेस बेंडर रिक को घर के अंदर इंटीमेट होने के लिए खींच के लेके जाती है। स्कूल में रिक का प्रिंसिपल उनकी क्लास के लिए न्यू टीचर लाता है और वो टीचर भी उनको सिखाते सिखाते मर जाता है। मैं याद दिला दूँ, ये एक कॉमेडी मूवी है, इसलिए मूवी में कोई लॉजिक मत ढूंढो। धीरे धीरे नीना रिक को लाइक कर रही है। उसे लग रहा है कि रिक दूसरों से अलग है, जैसे कि हर एक लड़की सोचती है। लूसी की गाड़ी ठीक होने में टाइम लगेगा, इसलिए गैराज वाले रिक को उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार कुछ दिनों के लिए देते हैं, जिसमें रिक नीना को बहुत घुमाता है। लेकिन शाम को ही उनको पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि ये कार चोरी की है। इंक्वायरी के दौरान रिक को पता चलता है कि जो मैकेनिक रिक को कार देने आया था वो मर चुका है और उसकी लाश पुलिस को लूसी के गाड़ी में मिली और रिक उसी मैकेनिक की स्पोर्ट्स कार चला रहा है, इसलिए उसे पकड़ा। रिक को छुड़वाने के लिए फादर क्रूमिन्स एक लॉयर भेजता है। उस लॉयर के कहने पर रिक जोसेफ का, मतलब उसके फादर का नाम बीच में लेता है। इससे पुलिस रिक को छोड़ देती है और पुलिस जोसेफ के पीछे पड़ती है। वहाँ से जाते वक्त वो लॉयर गलती से रिक का ड्रग्स लेती है, जिसकी वजह से उसमें अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही थी। तभी रिक को नीना का ख्याल आता है, इसलिए वो लॉयर के साथ कुछ नहीं करता। लेकिन रिक समझ जाता है कि उस ड्रग से होता क्या है। रिक घर आता है, तब घर पे क्रिस्टिन ने उसके सारे स्ट्रिपर फ्रेंड्स को बुला लिया था। ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है। उसका आइडिया ये था कि वो इन स्ट्रिपर्स को चुपके से उसका ड्रग्स देगा और एक रात के लिए स्ट्रिप क्लब ओपन करेगा। पार्टी के लिए उसका भाई और क्रिस्टिन दोनों भी रेडी होते हैं और उनको रोकने के लिए लूसी भी वहाँ पे नहीं होती। रिक ये सब पैसों के लिए कर रहा है। स्ट्रिप क्लब से वो पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि अगर वो शर्त हार गया तो उसे कार्लिस को भी पैसा चुकाना पड़ेगा। बिली पार्टी में उसके माँ को भी इनवाइट करता है और मिसेस बेंडर बिना ड्रग्स लेते ही अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। वो किचन में रिक को अकेला देखकर उसके पीछे पड़ती है। तब मिसेस बेंडर रिक और बिली के सामने ही बहुत गंदी हरकतें करती है, जिसे आपको मूवी में देखने मिलेगा। उसके बाद रिक मिसेस बेंडर को एक कमरे में लॉक करता है और वो उसे ठीक करने के लिए जिमी को बुलाता है। अब इस तरह से बिली और रिक का स्ट्रिप क्लब स्टार्ट होता है। मिसेस बेंडर को ठीक करने वहाँ पे जिमी आता है, तो रिक उसे मिसेस बेंडर के पास भेजता है। उसके बाद वहाँ पे नीना भी आ जाती है। पुलिस की वजह से उसे रिक की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो मिलने आई। कमरे में रिक का नीना के साथ बहुत अच्छा टाइम बीतता है। दूसरी तरफ जिमी मिसेस बेंडर के साथ मज़े करने आता है, लेकिन मिसेस बेंडर उसे बहुत अच्छा सबक सिखाती है। इधर रिक नीना को ऑलमोस्ट किस करने ही वाला था, तभी वहाँ पे मिसेस बेंडर आती है। मिसेस बेंडर की बातों से नीना समझ जाती है कि रिक का मिसेस बेंडर के साथ अफेयर चल रहा है। इस पे वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। रिक उसे समझाने लगता है। तब नीना को यह भी पता चलता है कि रिक ने उसे पटाने के लिए शर्त लगाई थी। इससे नीना और भी गुस्से में आती है। गुस्से में वो रिक को मारने वाली होती है, तभी वो गलती से पीछे वाले पुलिस को मारती है। स्ट्रिप क्लब की वजह से रिक के घर पे रेड पड़ती है और पुलिस वाले रिक को छोड़ के सबको पकड़ के लेके जाती है, मतलब नीना को भी, क्योंकि उसने पुलिस को मारा। अगले दिन रिक सबसे मिलने जेल जाता है। सबसे पहले वो जिमी से मिलता है, उसके बाद वो क्रिस्टिन से मिलता है। रिक स्ट्रिप क्लब से जो पैसा आया था वो उसे क्रिस्टिन की बेल करवाने वाला है। फिर रिक बिली से मिलता है। रिक होप कर रहा था
कि बिली को मिसेस बेंडर छुड़वा ले, क्योंकि रिक के पास बिली के बेल करवाने के लिए पैसे नहीं है। क्रिस्टीन के बेल की वजह से उसके सारे पैसे खत्म हो गए। लास्ट में रिक नीना से मिलता है। नीना सच में रिक से प्यार करने लगी थी। वो रिक को सबसे अलग मान रही होती है, लेकिन रिक बहुत कमीना निकला। रिक नीना को समझाते हुए अपनी सारी गलतियां दूसरों पे डालने लगता है। इस पे नीना का कहना था कि उसे उसकी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर नीना रोने लगती है। रिक घर आता है तब उसे जोसेफ का फोन आता है। जोसेफ बहुत गुस्से में था क्योंकि रिक की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी है। यहाँ पे रिक की स्टोरी का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और स्टोरी आगे कंटिन्यू करने लगती है। अभी रिक ने उसके माँ को हॉस्पिटलाइज किया क्योंकि लूसी ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बाद रिक उसकी गलतियों के लिए चर्च में कन्फेस्ट करने जाता है। वहाँ पे रिक को पता चलता है कि मिसेस बेंडर का फादर क्रूमिन्स के साथ भी अफेयर चल रहा था। फिर घर पे मिसेस बेंडर रिक से मिलने आती है। तब रिक उनका रिलेशन हमेशा के लिए तोड़ देता है और वो किसी भी हालत में उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक करना चाहता है। रिक हॉस्पिटल में लूसी से मिलने आता है। तब वहाँ पे सेंट लोला उससे मिलती है। सेंट लोला बहुत खुश होती है कि अब रिक उसकी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। उसके बाद रिक लूसी से मिलता है। लूसी को पता होता है कि रिक कौन सी प्रॉब्लम में है और वो रिक को नीना से पैचअप करने के लिए इनकरेज करती है। रिक बैठाने की वजह से अब कार्लिस उसकी उंगलियां तोड़ने वाला है, लेकिन कार्लिस ऐसा कुछ नहीं करता। वो तो रिक से मजाक कर रहा था। रिक लॉयर के पास जाकर एक डील करता है। रिक लॉयर के पास जॉब करेगा और बदले में लॉयर को नीना और बिली की बेल करवानी होगी, क्योंकि वो दोनों उसी की वजह से जेल में है। तो लॉयर नीना और बिली की बेल करवा देती है। रिक लूसी से मिलने फिर से हॉस्पिटल में जाता है। तब हम देख पाते हैं कि नीना वहीं पे जॉब कर रही है। रिक उसके फैमिली से बात करके उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देता है और वो लूसी के लिए डिवोर्स पेपर भी तैयार कर देता है ताकि लूसी जोसेफ से डिवोर्स ले सके, जो लूसी हमेशा से ही करना चाहती है। रिक खुशी में हॉस्पिटल से बाहर आता है। तब नीना उससे मिलने आती है। रिक उसकी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है। नीना ने उसकी फैमिली की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो रिक को माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि बिली को गे क्लब में जॉब मिली है और बिली को यह काम करता हुआ देखकर मिसेस बेंडर को बहुत खुशी होती है। इस वजह से बिली को लगने लगता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। तभी उसे मदद करने उसके माँ की जैसे दिखने वाली एक सेंट आती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।